जैन साथियों, आज हम देखेंगे आपका बिहार जनगणना 2011। बिहार जनगणना 2011 से संबंधित आपका महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे पहले, उसके बाद आपका इससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। और आपको बता दें, इस तरह से आपको पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि पहले आप सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका सारा डाटा आपको याद हो जाते हैं और यह पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा होता है। तो हम इसी तरह से आपको सारा चीज़ पढ़ाते हैं। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। ये आपका 1881 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा कि प्रथम जनगणना आपका 1872 ईस्वी में हुआ था और ये आपका लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। उसके बाद आपका 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना स्टार्ट हो गया था और ये आपका लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय आपका नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुआ था और उसी के बाद से आपका प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं नियमित जनगणना। तो याद रखिएगा। चलिए मैं देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह है आपका 10,40,99,452। ये डाटा आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 10,40,99,452 ये बिहार की जनसंख्या है। और ये जो जनसंख्या है, ये देश की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो ये आपका 8.6% है। यानी देश की जनसंख्या की कुल जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो 8.6% है। ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये आपका 8.6% अभी आपको बताए हैं। फिर आपका अगला पॉइंट है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। यानी सबसे अधिक आपका जनसंख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और इसके बाद आपका आता है बिहार का स्थान, यानी बिहार जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरी सबसे बड़ी राज्य है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी में आया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये है आपका 25.42%, ठीक है। यानी 25.42% ये बिहार की 10 के वृद्धि दर है। यानी पिछले 10 साल में कितना वृद्धि हुआ, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2001 से लेकर 2011 होगा, ठीक है। 22 नहीं होगा, 2011 होगा। यानी 10 साल में जितना वृद्धि हुआ उसी को बोलते हैं 10 के वृद्धि दर, ठीक है। तो ये आपका 25.42% है। और सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर कहाँ है, तो मधेपुरा जिला में हुआ है। आगे आपका आएगा, लेकिन यहाँ आप ध्यान रख लीजिए, मधेपुरा जिला का सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि जनसंख्या वृद्धि में बिहार का स्थान देश में कौन सा है, तो ये 6ठा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो बिहार का लिंगानुपात आपका है 918। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। यानी बिहार का लिंगानुपात 918, इसका मतलब बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, तो 918 है, ठीक है। और बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, ये आपका 935 है। और ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका फिर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो ये है आपका गोपालगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये आपका 1021 है। इस डाटा को भी याद रखिएगा क्योंकि पिछले बार आपका बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो था, लेकिन आपका डाटा भी पूछ लिया था, तो 1021 है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपका मुंगेर का है। मुंगेर में कितना है, तो देखिए 876, घटते हुए क्रम में, याद करना बहुत आसान है। तो मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है और यह है आपका 876 है, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, ये है आपका किशनगंज में। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो किशनगंज में है। जबकि सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो ये आपका वैशाली में है। अब देखिए ये जो डाटा है ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। बार बार वीडियो को देखिएगा तब आपको याद रहेगा। और दूसरा तरीका आपका याद करने का है कि देखिए ये जो आपका बिहार का मैप ले लीजिएगा, ठीक है। बिहार का जो आपका मैप है
इसको ले लीजिएगा और रूम में इसको चिपका दीजिए जहाँ भी पढ़ते हैं आप, ठीक है। और उसमें जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जो भी है, जैसे किशनगंज है तो किशनगंज आपका यहाँ है, तो उस किशनगंज वाले मैप में जाकर इस पर लिखिए कि यहाँ पर शिशु लिंगानुपात लिख दीजिए और एरो दे दीजिएगा, तो समझ जाइए कि वहाँ पर शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। फिर वैशाली है तो वहाँ जाकर लिखिए वैशाली में न्यूनतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो उस तरह से आप लिखेंगे मैप में ना, तो आपका जल्दी याद हो जाएंगे। जितने भी मैप में जहाँ भी चीज़ है उस मैप में ही लिख दीजिएगा और उस मैप को आप देखते रहिएगा, तो 100% आपका कि जल्दी यह चीज़ आपको याद हो जाएगा। मुझे याद है क्योंकि मैं अपने रूम में इसको अच्छे से मैप में लिखा हूँ, ठीक है। आप भी लिखिएगा, 100% आपको याद हो जाएंगे। ये याद करने का तरीका सबसे अच्छा है। फिर आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये आपका पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। देखिए यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, तो देखिए शेखपुरा जो आप लिखते हैं तो शेखपुरा में क्या आता है, ख आता है और जनसंख्या में भी आपका ख आता है, ठीक है। जनसंख्या में भी ख आता है, तो यानी जनसंख्या में सबसे कम कहा जाए तो शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक होता है, इसे आप ध्यान रखना होगा। फिर आपका है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये है आपका पटना। फिर आपका है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये है आपका शिवहर, यानी शिवहर में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि शिवहर में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। फिर आपका है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, तो ये है आपका मधेपुरा। इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, 31.12% है। ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, तो ये है आपका गोपालगंज का दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका 61.8% है। पुरुष में कहा जाए तो 71.2% है, महिला में 51.5% है। अब देखिए ये डाटा जो महिला का है, ये आपका बहुत सारे बुक में आपको गलत मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बुक में आपका 54 पॉइंट कुछ दिया रहता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 51.5 ही है। और चलिए इस तीनों को हम याद करने का एक आपको ट्रिक बताते हैं, जहाँ से आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि इस क्या था, ठीक है। तो एक ही बार आपको तीनों याद हो जाएगा। देखिए बिहार का लिंगानुपात बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए हमको पुरुष को प्राप्त करना है, तो पुरुष से पूछे आपको तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें 10 को ऐड कर दीजिए। तो 61 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 71 आएगा। तो 71.2% आपका ये मेल में है, यानी पुरुष का साक्षरता दर है, ठीक है, पुरुष में साक्षरता दर है। महिला कहे तो क्या करना है, इसमें आपको 10 यहाँ ऐड किए, इसमें क्या कीजिए 10 यहाँ माइनस कर दीजिए। 10 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 51 आएगा। तो 51.5% आपका ये महिला की साक्षरता दर है। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। 61.8 टोटल, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 71 हो गया। 71.2 पुरुष और 10 माइनस करेंगे तो 51.5 हो जाएगा, ये महिला को हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका रोहतास है। और कितना है, तो 73.37% है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास से ही आपको काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपका परसेंटेज भी दिया हुआ था। 2 ऑप्शन में तो रोहतास था, लेकिन परसेंटेज यहाँ पर चेंज कर दिया था। तो परसेंटेज को ध्यान रखिए, कितना है, तो 73.37% है। अब यहाँ से प्रश्न पूछते हैं डीपली, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर किस जिला का है, तो पूर्णिया का है। और कितना है, इसी को भी ध्यान रखिए, ये आपका 51.08% है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका रोहतास, ठीक है। कितना है, तो 62.97% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये आपका सहरसा है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बीपीएससी ने बार बार पूछा है, क्योंकि यहाँ पर आपका डाटा चेंज हो जाता है। देखिए न्यूनतम साक्षरता दर कौन है, पूर्णिया है, लेकिन जब भी महिला में आते हैं तो महिला में आपका चेंज होकर ये सहरसा जिला हो जाते हैं। इसीलिए आपका यहाँ से प्रश्न बीपीएससी ने बार बार पूछा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका सहरसा जिला, ठीक है। फिर आपका है कि बिहार के कुल जनसंख्या में एससी जनसंख्या कितना है, तो ये आपका 15.9% है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक
अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, ये आपका गया में है। ठीक है, एक सेकेंड। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी कहाँ है, तो ये आपका गया जिला में है। फिर आपका प्रश्न है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा, शिवहर। यहाँ टाइप नहीं हुआ है तो शिवहर यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका शिवहर। ठीक है, अधिक कहाँ पर सबसे अधिक, गया में आपका एससी सबसे अधिक है। न्यूनतम कहाँ पर है, तो शिवहर में है। लेकिन कहा जाए न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला कौन है, तो प्रतिशत में जब आपका कहा जाए बिहार में एससी सबसे कम कहाँ है, तो ये आपका जगह किशनगंज। तो यहाँ से आपका डाटा याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में अंतर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान कौन सा है, ये तीसरा स्थान है। फिर आपका बिहार की कुल जनसंख्या में एसटी शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 1.3% है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन का आपका शाब्दिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। शाब्दिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में, यहाँ टाइपिंग नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या न्यूनतम है, तो ये है आपका शिवहर में। यानी सबसे अधिक आपका एसटी पश्चिमी चंपारण में है। परसेंटेज में कहा जाए फिर भी आपका पश्चिमी चंपारण ही होगा, जनसंख्या में कहा जाए पश्चिमी चंपारण ही होगा, लेकिन न्यूनतम कहा जाए आपका, ठीक है, न्यूनतम एसटी में तो आपका हो जाएगा शिवहर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट है कि बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्र में निवास करते हैं, तो आपका 88.87% है। देखिए एक ही चीज़ ध्यान रखिए आप, शहरी ध्यान रखिए, नगरीय जनसंख्या कितना है, तो 11.3% है। बिहार में नगरीय जनसंख्या 11.3% है और 100 में से माइनस करेंगे तो आपका ग्रामीण आ जाएगा 88.7%। तो एक ही डाटा को आप याद रखेंगे, दोनों आपका याद हो जाएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि बिहार का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है, यह है आपका 1106, यहाँ मिस्टेक है, 1106 व्यक्ति होगा प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा। शाब्दिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये आपका शिवहर। कितना है, 8880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सॉरी, प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1880 है। फिर आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो यह है आपका कैमूर। देखिए कैमूर का पहाड़ी है, अब पहाड़ी इलाका और जनसंख्या आपका कम ही रहता है, इस अनुसार से आप ध्यान रख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम आपका कैमूर जिला में है। ठीक है, फिर आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, ये आपका हुआ 1951 से 1991 में। ठीक है, फिर आपका है पटना शहर में बिहार की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करते हैं, तो 43.48% ये इतना शहरी निवास करते हैं आपका सिर्फ पटना में। फिर आपका शाब्दिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, पटना है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। फिर आपका शाब्दिक जनसंख्या वाला 3 जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, ये आपका है पटना, पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। ध्यान रखिएगा, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये शाब्दिक जनसंख्या वाला 3 जिला है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला, ये आपका है शेखपुरा, शिवहर, अरवल। यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, इससे अधिक शिवहर, इससे अधिक अरवल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका शाब्दिक साक्षरता वाला 3 जिला, सबसे अधिक साक्षर वाला 3 जिला आपका है, ध्यान रखिएगा, ये आपका है रोहतास, पटना, भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो सीधे एक ही नहीं पूछते हैं, या ऐसा नहीं पूछेगा कि शाब्दिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास, ये सबको याद रहता है। क्रम पूछता है, अब आपसे क्रम पूछता है। ठीक है, इस क्रम को ध्यान रखिए, सबसे अधिक रोहतास, इससे कम पटना, उससे कम भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला 3 जिला, सबसे कम किसका है, पूर्णिया का है, उससे अधिक सीतामढ़ी, उससे अधिक कटिहार।
ठीक है, तो ये क्रम को ध्यान रखना होगा आपको। फिर आपका है शाब्दिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो सबसे अधिक शिवहर, उससे कम पटना, उससे कम दरभंगा, तो शिवहर, पटना, दरभंगा हो जाएगा। फिर आपका है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिले, तो आपका है सबसे कम कैमूर, उससे अधिक जमुई, उससे अधिक बांका, इसको भी ध्यान रखना होगा। फिर आपका है शाब्दिक लिंगानुपात वाला 3 जिला, ये आपका गोपालगंज, गोपालगंज में सबसे अधिक, इससे कम आपका सीवान, उनसे कम आपका सारण, क्रम को ध्यान रखिए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 जिला मुंगेर, सबसे कम मुंगेर का है, उससे अधिक भागलपुर, उससे अधिक खगड़िया। फिर आपका है शाब्दिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो ये आपका है गया, पटना, समस्तीपुर। फिर आपका है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो आपका है शिवहर, न्यूनतम शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा। इस क्रम को ध्यान रखिए, इस क्रम को आप जब तक ध्यान नहीं रखते हैं आपके एग्जाम में जब डीपली क्वेश्चन आएगा तब आपको नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए क्रम को भी ध्यान रखना जरूरी है। अब हम चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। जितने भी आप लोग हम फैक्ट अभी देखे हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप लोग ने जितने फैक्ट अभी देखे इसमें कितने आपको याद हो पाया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, तो आपको बताए थे 10,40,99,452। ये आपका जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पूरे जनसंख्या कितना है, तो 8.6% है। पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या है बिहार का, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार में शाब्दिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है, तो ये आपका शिवहर जिले की है। कितना है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो 1880 ध्यान रखिएगा, शिवहर का ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है कि बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका कैमूर। आपको बताए थे कि कैमूर क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होगा, ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी ये एक याद करने का तरीका होता है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर घर आपका बहुत दूर दूर तक होगा, यानी जनसंख्या कम होगा, इसीलिए आपका जनसंख्या घनत्व भी कम है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है, तो आपको पता है 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। यही आप बात करें बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, ये भी आपको बताए हैं। तो शिशु में कहा जाए तो आपका जगह 935, बिहार में शिशु लिंगानुपात आपका 935 है। वही बात करें आपका देश का, पूरे देश में आपका लिंगानुपात क्या है, तो 943 है, और पूरे देश में आपका शिशु लिंगानुपात 919 है। तो ये सभी चारों डाटा को आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, अभी आपको बताए थे 935 है, ऑप्शन डी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है, तो ये आपका 11.3%, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका पटना, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में की सबसे कम जनसंख्या है, आपको बताए थे जनसंख्या में ख है तो क्या होगा, शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा की जनसंख्या सबसे कम है। फिर आपका क्वेश्चन 9 है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, तो तीसरा स्थान आपको बताए थे। सबसे अधिक कहाँ है, यूपी, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, और उसके बाद आपका बिहार का स्थान आता है जनसंख्या में, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 10 के वृद्धि दर कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 25.42% है, 25.42% है, यानी 25.42% है, इससे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 कर रहा है कि जनगणना
2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम आपको बताना है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का बढ़ते हुए क्रम बताना है। तो आपका हो जाएगा सबसे कम कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए होगा, इस क्रम को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात लेकिन घटते हुए क्रम बता रहा है। तो सबसे अधिक आपका गोपालगंज का है, इससे कम सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है। तो ये कहाँ है? मधेपुरा। मधेपुरा कितना है? 31.12% है। वहाँ पर दशकीय वृद्धि दर कितना है? 31.12% है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना में, उससे कम पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे अधिक जनसंख्या पटना, फिर पूर्वी चंपारण, उससे कम मुजफ्फरपुर, उससे कम मधुबनी। ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये आपका है कहाँ? कौन सा है? गोपालगंज। गोपालगंज में आपका दशकीय वृद्धि दर क्या है? सबसे कम है। फिर आपका क्वेश्चन 16 है कि जनगणना 2011 के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का पहचान कीजिए। यानी 1000 से अधिक लिंगानुपात बिहार के किस जिला का है? एकमात्र जिला है गोपालगंज। एकमात्र गोपालगंज जिला ऐसा है जहां पर आपका 1021 लिंगानुपात है। इन आपका वहां पर पुरुषों से अधिक महिला है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1021 महिला है, केवल गोपालगंज में है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 17 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम है तो आपको जो सबसे कम मुंगेर, इससे अधिक भागलपुर, इससे अधिक खगड़िया, इससे अधिक शिवहर और इससे अधिक आपका पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है, उससे अधिक भागलपुर का है, उससे अधिक खगड़िया का, उससे अधिक शिवहर, उससे अधिक पटना का है। इस क्रम को ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन अगर आपका जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो ये है आपका मुंगेर का। ऑप्शन नंबर ए होगा। मुंगेर जिला का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? तो 876 है। फिर आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन अगर आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो एसटी प्रतिशत कहे चाहे आपका जनसंख्या में कहे, दोनों में आपका ये पश्चिमी चंपारण सबसे आगे है। बिहार में एसटी जनसंख्या में और प्रतिशत में आपका पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 19 है कि जनगणना 2011 के आंकड़ा के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? यानी प्रतिशत के अनुसार आपको बताना है कि एससी सबसे कम कहाँ है। तो ये आपका है किशनगंज में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, किशनगंज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? एससी का कार्य प्रतिशत के अनुसार आपको बताना है कि सबसे अधिक कहाँ है। तो ये है आपका गया में। ठीक है, गया जिला में आपका एससी परसेंटेज के अनुसार भी सबसे अधिक है और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 21 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है? यानी एसटी का आपको बताना है कि सबसे कम किस जिला में है। तो देखिए एसटी आपका सबसे कम शिवहर जिला में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कहाँ है? शिवहर जिला में है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो ये है आपका 11.3%। ऑप्शन नंबर ए होगा। शायद आपका यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट हो गया। तो ये था आपका बिहार जनगणना 2011 से महत्वपूर्ण
टॉपिक था, ठीक है। तो जनगणना 2011 से संबंधित पहले हम लोग सब्जेक्टिव बुक में देखे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए हैं। और इसी तरह सबका हम बिहार स्पेशल का हर एक टॉपिक को क्लास करवाए हैं और क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो आप बिहार के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जो बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएंगे। नहीं तो होगा तो इसी का हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।